Hello, dear students. In this video lecture, we will talk about electrophoresis. And this topic is from your first year biology book, chapter number 3, cell structure and functions. तो सबसे पहले define करते हैं what is electrophoresis. Electrophoresis is a technique used to separate macromolecules in a fluid or gel under the influence of electrical field. यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मैक्रोमोलेक्यूल्स को सेपरेट करते हैं या किसी फ्लूइड मीडियम में या किसी जेल मीडियम में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यहाँ पे आपको एक जेल डिश नजर आ रहा है जिसमें एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज कैथोड लगा हुआ है और दूसरी पोल पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड लगा हुआ है और आप देख रहे हो कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ से नेगेटिव पोल से माइग्रेट करते हुए आपको नजर आएंगे पॉजिटिव पोल की तरफ, जैसे कि डीएनए के फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और अगर हम उसकी फ्रैगमेंट्स की सेपरेशन करना चाहें तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसके सेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग करके देख सकते हैं। Electrophoresis of positively charged particles, cations, is called cataphoresis, and while the electrophoresis of negatively charged particles, anions, is called anaphoresis. तो इस डायग्राम में, इस एनिमेशन में आपको anaphoresis दिखता हुआ नजर आएगा। Gel electrophoresis is a technique used widely in analysis of DNA, RNA and protein. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज करते हैं डीएनए के सैंपल्स के एनालिसिस करने को, आरएनए के सैंपल्स को एनालिसिस करने को और प्रोटीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको एनालाइज करने को। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें सेपरेशन मैक्रोमोलेक्यूल्स का क्यों होता है? Why does the separation occurs? The separation occurs because of the electrical charge molecules carry positively charged molecules will move towards the cathode negative pole, whereas the negatively charged molecules will move towards the anode positive pole. अब यहाँ पे जेल डिश में आपको negatively charged molecule negative pole से migrate करते हुए दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनस एनोड या पॉजिटिव पोल एनोड की तरफ। इसका फेमस एग्जांपल है डीएनए। डीएनए के फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दें तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ सेपरेट होना शुरू कर देंगे। Dear students, DNA is negatively charged due to phosphate groups and thus when placed in an electrical field, the molecules move towards the anode electrode. तो देखें आप, तो हमने यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे स्पेसेस में रख दिया। इन छोटे छोटे स्पेसेस को वेल्स कहते हैं और यहाँ से जो हैं वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स नेगेटिव पोल से माइग्रेट कर रहे हैं पॉजिटिव पोल की तरफ। तो इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में नेगेटिवली चार्ज पोल से पॉजिटिवली चार्ज पोल की तरफ आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करते हुए दिखाई देंगे इस एनिमेशन में। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हमें डीएनए को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमें डीएनए का सैंपल्स कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डीएनए का सैंपल नजर आ रहा है एक टेस्ट ट्यूब में। अब सबसे पहले हम बिफोर एडिंग दीज फ्रेगमेंट्स टू द जेल डिश वी हैव टू कट डाउन द डीएनए। हमें डीएनए को पहले छोटे छोटे पीसेस में कट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए गए एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं। सो स्टेप 1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ वेरियस साइज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस डीएनए को कट कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, इनको हम कहेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हम इन फ्रेगमेंट्स को स्पेसेस में ऐड करेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लोडेड इनटू वेल्स इनटू पोरस जेल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो स्पेसेस नजर आ रहे हैं उनको वेल्स कहा जाता है जो कि जेल कॉम से क्रिएट किए गए हैं। अब हमने यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऐड कर दिया एक डिश में जिसे हम जेल डिश कहेंगे और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें एगरोस जेल चाहिए। तो हमने एगरोस जेल ऐड कर दिया।
When electrical current is passed through the chamber, step number 3, the DNA fragments move towards the पॉजिटिवली चार्ज एनोड। तो यहाँ से नेगेटिव पोल से आपको डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो माइग्रेट करते हुए दिखाई देंगे एनोड की तरफ, पॉजिटिव पोल की तरफ। एंड द स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर देन द लार्जर फ्रेगमेंट्स। तो जो डीएनए के स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और जो लार्जर होते हैं वो थोड़ा स्लो मूव करते हैं। So this is the technique of gel electrophoresis. Thank you, dear students. Wishing you all of the best.